अपोलो कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एडमिशन ओपन नर्सरी से क्लास 12। बालाघाट जिले का एकमात्र सबसे विश्वसनीय और कम फीस वाला स्कूल, जहां आप पाएंगे अपने बच्चों के लिए पूर्णतः अनुशासनात्मक वातावरण। इस सत्र से पूर्णतः ई लर्निंग क्लासेस, अवार्ड विनिंग लर्निंग किट्स बॉय एडुकेट, विशाल खेल परिसर, विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल, रेगुलर योगा, मेडिटेशन एवं कराटे प्रशिक्षण, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लासेस। बाकी स्कूलों से कम फीस पर बस सुविधा भी उपलब्ध। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, आउटडोर पिकनिक। जब इतना सब कुछ है तो फिर सोच क्या रहे हैं? फौरन चले आइए, एडमिशन ओपन है। पता अपोलो कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, फ्रेंड्स कॉलोनी, वार्ड नंबर 4, बैहर रोड, बालाघाट। Education is not preparation for life. Education is life itself. And Apollo is synonyms of education, a modern atmosphere with e-learning classes born simultaneously with our Indian values. The Apollo provides us a balanced education that helps a student improving physically and mentally. Good education in very good price. We are not less than any big school in any big city. We love Apollo. नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सत्यमेव जयते के साथ ही हुई है राजनीतिक शुरुआत। ग्राम लडसड़ा को पूर्व में नेताओं ने लड़वा कर पूरी तरह खराब कर दिया था। आज हमने चौतरफा विकास कर ग्राम को एक नई चमक दी है। मुरमाड़ी, चंगेरा, पदमपुर सहित चारों दिशाओं में पुल पुलिया सड़क बनवाकर हमने विकास की नई इबारत लिखी है। उक्त विचार विधायक प्रदीप जायसवाल, अध्यक्ष खनिज विकास निगम, ने सामुदायिक भवन सहित अन्य सौगात के अवसर पर बाजार चौक लडसड़ा में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। ग्राम पंचायत लडसड़ा में विधायक निधि से सामुदायिक भवन लागत 15 लाख रुपए, पंचायत निधि से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, विधायक निधि से परमात्मा एक सभा कक्ष, सड़क निर्माण का भूमि पूजन सहित श्री कृष्ण प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रदीप जायसवाल, अध्यक्ष खनिज विकास निगम, श्रीमती लक्ष्मी रेखलाल नकपुरे, जप सदस्य, पूर्व जप अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे, लडसड़ा सरपंच श्रीमती कलावंती चिन्नी लाल बघेले, संभीर सुखाले, पूर्व कृषि सभापति बालाघाट श्रीमती पुष्पा विजय नकपुरे, पूर्व जप सदस्य अभय लल्हारी, सरपंच पदमपुर, ललित ब्रह्मे, पूर्व सरपंच डॉक्टर यशवंत राय नकपुरे लडसड़ा, योगराम उपवंशी, पूर्व सरपंच लडसड़ा, ओमकार ठकरेले, पूर्व सरपंच, सुरेश पटले जब सदस्य, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज दांदरे, युवा ब्रिगेड अध्यक्ष मिलिंद नकपुरे, अमित येरपुड़े, अनिश मिश्रा, संगठन मंत्री संतोष आडे आदि मंचासीन रहे। गुड्डा भैया ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम से भी ज्यादा आज के दिन आपका जन समूह आपकी जागरूकता को प्रदर्शित कर रहा है। महिला मंडल की बैठक, शादी विवाह, बारात रुकने आदि कार्यों के लिए हमने ग्राम में 4 चांद लगाते हुए 15 लाख रुपए के सामुदायिक भवन, परमात्मा एक के लिए सभा कक्ष आदि का आज भूमि पूजन अन्य कार्यों के साथ किया है। उन्हें अच्छे से याद है, जब वे पहला चुनाव विधानसभा का लड़ रहे थे तब लडसड़ा के बुजुर्गों ने सलाह दी थी कि आपके बाबूजी नहीं जीत सके तो आप क्या खाक मारोगे। तब मैंने पहले भाषण में कहा था कि मेरे पिताजी को उस समय एक नेताजी ने चुनाव में गायब होकर झूठे आरोपों में हरवा दिया था। जो अपराध मेरे पिताजी ने नहीं किया था उसकी सजा उन्हें दी गई। लड़ा था, हमारे कई बुजुर्गों ने बोले कि भैया तुम्हारे पिताजी खाक नहीं मार पाए, गुड्डा भाई तुम क्यों आ रहे हो राजनीति में। यहाँ के बुजुर्गों ने भी समझा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने कहा मेरे पिताजी के साथ गलत हुआ है और असत्य कभी जीत नहीं सकता, संघर्ष हमको करना पड़ेगा। सत्य में जयते, सत्य कभी परास्त नहीं होता। ये बात मेरे दिमाग में थी और सच्चाई के लिए लड़ा भाई। मैंने बताया लोगों को कैसे केडी देशमुख क्या क्या फ्रॉडगिरी किया, कैसे केडी देशमुख गायब हो गए। चुनाव के दिन केडी देशमुख वापस आ गए। मेरे पिताजी को काय का सजा मिली, केडी देशमुख का मर्डर कर दिया, लगे बोले मर्डर करा दिया 302, इसलिए मेरे पिताजी चुनाव हार गए। जबकि चुनाव के बाद केडी देशमुख वापस आ गए। मैंने जनता को पूछा कि आगे मेरे पिताजी को सजा किस बात की दी आपने? केडी देशमुख तो वापस आ गए, मर्डर हुआ किसका? जनता को तब आंख खुली और गुड्डा जायसवाल ने केडी देशमुख को 11,000 वोट से हराया। सच्चाई जीती, सच्चाई। क्योंकि मेरे पिताजी ने केडी का मर्डर किए ही नहीं थे और सजा मिल गई। मेरे को यहाँ कई लोगों ने लांछन लगा है, ये क्या फाक मारेगा गुड्डा जायसवाल बोले, क्या कर लेगा गुड्डा जायसवाल। उस समय मेरे को भाषण देते भी नहीं आता था।
मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला 21 साल से तुम्हारी राजनीति कर रहे हो, लड़ सड़े को लड़ के लड़वा के सड़ा दिए तुमने, ऐसा जवाब दिया मैंने। लड़ के लड़वा के लड़ सड़े को सड़ा दिए 21 साल में। अब मेरे से तुम क्या बहस कर रहे हो? मैं तो नया लड़का हूं, मैं क्या करूंगा जनता देखेगी। ये भाषण पहला भाषण था लड़सड़ा में 1998 में। वो लड़सड़ा की जनता ने मुझे 2000 वोट की लीड दिलाई, तब से लेकर आज तक बुलाया। लड़सड़ा में क्या किया? किसने किया लड़सड़ा में? हाँ, लड़सड़ा से वारासो ने निकल जाओ सड़क किसने बनाया? गुड्डा जायसवाल ने। हाँ, लड़सड़ा से मुनमाड़ी चले जाओ पुल किसने बनाया? लड़सड़ा मुनमाड़ी होकर तीनी चले जाओ पुल पुलिया सड़क किसने बनाया? गुड्डा जायसवाल ने बनाया। आज यहाँ से पदमपुर चले जाओ सड़क पुलिया गुड्डा जायसवाल ने बनाया। पदमपुर से चंदेरा होकर बाहर निकल जाओ पुल पुलिया सड़क किसने बनाया? गुड्डा जायसवाल ने बनाया। दुनिया पार चले जाओ सड़क किसने बनाया? गुड्डा जायसवाल ने बनाया। लड़सड़ा को चारों तरफ निकलने का रास्ता गुड्डा जायसवाल ने बनाया। यहाँ के जितने निर्माण कार्य बड़े बड़े सब तो मेरे हाथ के हैं। सिर्फ गुड्डा जायसवाल ने सोचा अपने घर जैसे, क्योंकि यहाँ ग्राम लड़सड़ा से थे। ये चिंता है, ये चिंता कोई राजनीतिक नहीं है कि मैंने पद का फायदा ग्राम लड़सड़ा से दिलवाया। मैंने पूरा प्रयास किया कि हमारे बुजुर्ग यहाँ से पहले निकलते थे, यहाँ से बाजार चौक से वो चौक तक पूरा कीचड़ रहता था। हमारी महिला मंडल की मीटिंग के लिए, रामायण मंडल की मीटिंग के लिए, शादी ब्याह के लिए एक सामुदायिक भवन भी होना चाहिए। और इस ग्राम पंचायत की गरिमा में चार चांद लगाते हुए आज 15 लाख रुपए की राशि से सामुदायिक भवन का भी आप सबके सानिध्य में इसका भूमि पूजन संपन्न हुआ, जिससे आपके जो छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह होती है, बारात रुकना है, ये सारे कार्यक्रम सामुदायिक भवन हमारा काम आएगा। परमात्मा एक सेवक के जो लोग हैं जो कि लगातार हमारी सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। यादव लिलारे के घर से बाबूलाल लिलारे के घर तक, नगपुर के घर तक जो छोटा सा पाठ सड़क का छूटा हुआ था, उसका भी भूमि पूजन सबने किया। और सामने में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का नमन हुआ। शेषनाग के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी, जिनका आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। और एक बहुत अच्छा एक सौंदर्य स्थल भी लड़सड़ा ग्राम पंचायत में बना है। इसके लिए मैं हमारी सरपंच श्रीमती कलावती सीधीलाल बघेले जी को और उनके सभी जितने पंच साथी खड़े हैं उन सभी को बधाई देता हूं कि आप सबने एक अच्छा प्रयास यहाँ पर किया है, जिसमें आप सब यहाँ बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब बड़ी जागरूकता के साथ बैठे हैं कि लड़सड़ा में क्या हो रहा है, नया क्या होने वाला है, हमारे जो जनप्रतिनिधि क्या करने वाले हैं, कौन सा काम छूट गया है, कहां पर काम नहीं हो पाया, ये सब चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। अन्यथा इतनी भीड़ कहाँ रहती है? जब छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, तब इतनी भीड़ आती है। लेकिन गांव के चिंतन करने में इतनी भीड़ जल्दी नहीं आती। 6000 की जनसंख्या वाला गांव, और अभी तक हमारे गांव में सामुदायिक भवन नहीं था। अब इतनी सी जगह लड़सड़ा में बची है जहां शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, तो भैया गुड्डा भैया ने हमें एक सामुदायिक भवन दिया, जिनका आज भूमि पूजन हुआ है और 1-2 दिन में काम चालू हो जाएगा। भूषण टोली पर सामुदायिक कक्ष सेवक जी लोगों की बहुत मांग थी। हमारे यहाँ कम से कम 70-80 मकान के सेवक जी लोग हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं। इनकी मांग थी भैया से, ये भी कम से कम 5 साल से भैया से बोल रहे थे कि हमको भैया एक सभा मंच चाहिए जी, सभा 2003 तक। और उस समय भैया भी विधायक थे। उस परिदृश्य को मैं याद करता हूँ, जो परिदृश्य मैंने इस ग्राम के लड़सड़ा से मैं देखा था। चलने को रोड नहीं थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो हम उस समय यहाँ के विधायक थे खैलान जी के डोमन सिंह नगपुरे जी, और हमारे विधायक जी थे प्रदीप जायसवाल। इनके बीच में यहाँ की रोड के बारे में चर्चा हुई। हम एक कार्यक्रम में आए थे तो पूरा जूता और कपड़े पूरे गीले हो गए थे पैदल चलकर। तो भैया ने आदेशित किया कि चिंतामन जी कुछ न कुछ तो इस रोड का करना पड़ेगा। लेकिन आपके सुख की बात या दुख की बात आती है तो सम्मानित गुड्डा भैया आपके बीच उपस्थित होते हैं। इस छोटे से कार्यक्रम में और इस बड़ी सौगात को लेकर के इस
ग्राम लड़सा में सम्मानित गुड्डा भैया आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि चमक सूरज की नहीं, कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, और एक खबर आसमां के अखबार की है, और मैं चलूं मेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। ऐसे हमारे कर्मण्यता सम्मानित गुड्डा भैया को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने आज इस ग्राम लड़सा में सामुदायिक भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना की है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सम्मानित गुड्डा भैया को। रही बात राजनीतिक क्षेत्र की, तो राजनीतिक क्षेत्र के बाद यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर